साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों मैं हूं आज ग्राम सभा ईड़ा के मल्ली बाखली में और आपको कुछ दिखाना चाहूँगा आजकल पहाड़ों की स्थितियाँ और पहाड़ों की परिस्थितियाँ। ये देखिए, आज उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म दिवस है, तो मैं सबसे पहले उनको शत शत नमन करता हूँ। पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी। और यह जो मैं मकान आपको दिखा रहा हूँ, यह 1838 में बना हुआ मकान है, जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है, इसमें काष्ठकला के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है कि 1838 में यह मकान निर्मित हुआ है। साथियों, इसको दिखाने का एक मेरा प्रयोजन मैं आपको बताऊंगा कि यह मैं क्यों दिखा रहा हूँ। मकान तो अमूमन बने रहते हैं पहाड़ों में, कई मकान ऐसे होंगे जो बने होंगे, लेकिन आज खास अवसर है उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी का। तो यह इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जो उन लोगों के सपने थे, उत्तराखंड के शहीदों के जो सपने थे, वह आज किस प्रकार से, अब इसमें अतिशयोक्ति होगी कि 25 वर्षों का इतिहास हमारा हो चुका है और पहाड़ किस तरह से अपनी बर्बादी के लिए रो रहा है। इन 25 वर्षों में भी हमारे पास ऐसी नीतियां नहीं बन पाई कि यह मकान पुनः आबाद हो सके और इन मकानों में रहने वाले लोग वापस इस मकान की दहलीज पर आ सके और यह मकान पुनः आबाद हो सके। देखिए, यह एक ऐसा स्थान जो मैं दिखा रहा हूँ अपनी ग्राम सभा ईड़ा के मल्ली बाखली से। यह हिमालय की तलहटी और देखिए प्रकृति की गोद में किस प्रकार से समाया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने जो आपको सफ़ेद पर्वत श्रृंखला दिख रही है, यह हिमालय की त्रिशूल चोटी, यह चोटी त्रिशूल चोटी आप देख पा रहे हैं सामने। इतना विहंगम दृश्य, जो नैसर्गिक छटा यहाँ बिखेरे हुए है, प्रकृति का एक सौंदर्य जो है, जहाँ विकास स्वतः ही पहुँचना चाहिए, जहाँ आज रोज़गार यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन इन 25 वर्षों में भी इन पहाड़ों की ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि देखिए पहाड़ किस तरह से वीरान हो चुके हैं। गाँव के अंदर अगर हम जाएँ तो इक्का दुक्का लोग यदा कदापि ही मिल पाते हैं, जो अकेले ही गांव घरों में रह रहे हैं, इस प्रकार के लोग हमें यहाँ मिलते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे और सामने त्रिशूल पर्वत श्रृंखला जो है, ये त्रिशूल है। आप त्रिशूल पर्वत को देख पा रहे हैं। साथियों, उत्तराखंड के गांधी जो इंद्रमणि बडौनी सहित जो हमारे 42 शहीद इस राज्य की प्राप्ति के लिए जो शहीद हुए, क्या उनका सपना यही रहा होगा? देख सकते हैं आप, जिस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई से यह अलग उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी, क्या वह आज साकार हुई है? देखिए, आप इन खेतों से देख सकते हैं, जिस ज़मीन की लड़ाई थी, जो जिस जंगलों के अधिकार की लड़ाई थी, जल जंगल ज़मीन की, क्या वही जल की लड़ाई जो थी, क्या आज वह मूर्त रूप ले पाई है? यह 25 वर्षों का विकास, आखिर मैं उत्तराखंड सरकार से भी पूछना चाहूँगा, क्या यह हमारा विकास है? क्या इस प्रकार के बंजर खेतों का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, या जैसा आप अभी उस मकान को देख पा रहे हैं, क्या इसी प्रकार के उजड़ते हुए मकानों का सपना था? क्या यह आज सही है? यह आज के परिदृश्य में किस प्रकार की चकाचौंध आप देखना चाहते हैं? क्या इसी प्रकार का पहाड़ आप लोग देखना चाहते हैं? क्या शहीदों ने इसीलिए अलग उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी कि हमारे पहाड़ इसी तरह खाली हों, हमारे जंगल उजड़ते रहें, हमारी नदियाँ लौटती रहें? क्या यही एक सपना था? जबकि पहाड़ एक ऐसा प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने त्रिशूल पर्वत श्रृंखला है, उसके इधर आप देखेंगे कि सामने माँ दुनागरी की चोटी आपको दिखेगी, और यह दोरहाट से लगता हुआ अशगोली की चोटी आपको दिखेगी, अशगोली गांव। सामने जो आप रोड देख पा रहे हैं, वह दोरहाट को जोड़ने वाली रोड है। पहाड़ के अंदर विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, तो इन सड़कों से किस प्रकार का विकास हुआ, यह एक सोचने की बात है। क्या यह सड़कें रिवर्स प्लान की ओर के लिए बनी हैं, या केवल
पहाड़ को खाली करने के लिए यह सड़कें बनी हैं, यह आज एक यक्ष प्रश्न आप और हमारे सामने खड़ा है साथियों। इन खेतों को दिखाने का मकसद मेरा यह है क्योंकि आज पहाड़ के गांधी जिनको कहा गया स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी, उनकी आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो गांधी जी जो पहाड़ के हैं, बड़ौनी जी, उनका सपना क्या यही रहा होगा कि हम अलग एक राज्य मांगेंगे, उसके बाद वह राज्य के पहाड़ खाली हो जाएंगे, गांव खाली हो जाएंगी, पूरी बस्तियां खाली होंगी और केवल एक तरफा विकास जो होगा वह केवल मैदानों में होगा। मैं केवल मैदान के भाइयों से हमारा यह कदापि लड़ाई नहीं है कि मैदान क्यों आबाद हो रहे हैं, कि लड़ाई यह है कि यह पहाड़ कैसे विकसित होंगे, पहाड़ कैसे आबाद होंगे, लड़ाई उन चीज़ों की है साथियों। आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह सामने यहाँ देवी माता का मंदिर भी है और माँ भगवती का जो मंदिर है वह आप देख सकते हैं। लड़ाई आज पहाड़ को बचाने की है साथियों। आप सभी का और हमारा एक ही उद्देश्य कि पहाड़ किस तरह से बचेंगे। लड़ाई आज भी वही जहाँ से संघर्ष शुरू हुआ था, वो संघर्ष आज भी इन पहाड़ों में जारी है। न खेत बचे हैं, न खलिहान बचे हैं, न पहाड़ बचे हैं, न नदी बची है और ना ही हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं बची है, ना ही शिक्षा बची है और रोज़गार की बात काफ़ी दूर की है साथियों। इसी के साथ आप सभी से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।